हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 कोर 13 चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षा। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षा पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। यहाँ आपको मार्क्सवादी की आलोचना करें या प्रगतिवाद, दोनों एक ही है। मार्क्सवाद या प्रगतिवाद की समीक्षा करें या संक्षेप में टिप्पणी लिखें या उनके बारे में विस्तार से लिखे। बोलने से सभी में एक ही जवाब होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रगतिवाद आलोचना या मार्क्सवादी समीक्षा। छायावादियों की अंतर्मुखता ने प्रगतिवाद को जन्म दिया। छायादोत्तर काव्य में यह एक अनुभव किया जाने लगा कि छायावादियों का सारा जीवन चक्र उनकी एकांत स्वार्थमय भावनाओं के पेट्रोल से चलता आया है। एक बड़ा सवाल मुंह फैलाए खड़ा था। इन आलोचनाओं के सम्मुख की आखिरी छायावादियों ने हमें दिया क्या? मतलब कि छायावादी प्रगतिवाद से पहले तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने हमें दिया क्या? प्रगतिवादी आंदोलन के मूल में यही विचारधारा काम कर रही थी। प्रगतिवादी आंदोलन का आधार मार्क्सवादी जीवन काल है। छायावादियों की कल्पनाशीलता का स्थान वस्तु अथवा पदार्थ ने लिया। मार्क्स की दृष्टि में विचार जगत भौतिक जगत ही मानसिकता प्रतिकृति है। यह जगत मनुष्य के जन्म से पहले की अस्तित्व ग्रहण कर चुका था। साहित्य कल्पनों लोक की उड़ान नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। परिणाम स्वरूप प्रगतिवादी आलोचकों ने व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व दिया है। प्रगतिवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामवरण सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त ने उल्लेखनीय है। लेकिन यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उस कसौटी लोक हृदय की पहचान है, यानी कि जन की पक्षधरता जिस काव्य में हो उसे ही महत्व दिया जाना अपेक्षित है। शिवदान सिंह चौहान की दृष्टि में प्रगतिवाद साहित्य की धारा न होकर साहित्य की ही भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो जीवन तथा सामाजिक विकास के विज्ञान साधनों पर आधारित है। इन प्रकार मार्क्सवादी आलोचक पद्धति में शुक्ल जी का सामाजिक उद्देश्य आदर्श न होकर यथार्थवादी रूप धारण कर लेता है। मार्क्सवादी की दृष्टि में साहित्य का परम लक्ष्य जीवन के भौतिक विकास है, जो समाज मंगल की विशिष्ट स्वरूप में अनुशासित है। मार्क्सवादी समाज मतलब समाज का विशिष्ट स्वरूप विकास है। उसका साध्य साहित्य में रसानुभूति नहीं है, अपूर्ति। ममसिम गोकी के शब्द में समाज यथार्थ की अभिव्यक्ति है। साहित्य का मूल्यांकन भी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से करना है। यही अवशिष्ट है। साहित्य का नाम द्वंद्व से होता है और यह द्वंद्व पूंजीवादी और उपहार अर्थात शोषक और शोषित और के बीच का है। मार्क्स के अनुसार चूँकि मानव चेतना के नियमन सामाजिक परिस्थितियों द्वारा होता है और कला चेतना मानव चेतना का उदात्त रूप माना गई है, इसीलिए प्रत्येक युग का कलाकार जाने अनजाने इस वर्चीय विशेष का भी प्रतिनिधि करता है। कवियों का मूल्यांकन करते समय प्रगतिवादी समीक्षकों यही देखता परखता है कि कवि विशेष अपने काव्य में किसी वर्ग विशेष की हिता चिंता कर रहा है। अमृत राय नागर ने प्रगतिवादी आलोचकों की दृष्टि परिभाषित करते हुए कहा है कि मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की वह समाज शास्त्रीय आलोचक है जो साहित्य के ऐतिहासिक तथा गतिशील संबंध का उद्घाटन करता है और सचेत रूप में समाज को बदलने वाले साहित्य के
दृष्टि में और लेखक को ध्यान आकर्षित करता है। यह कहना गलत न होगा कि आलोचना का एक सापेक्ष मूल्य इसका आधार जनवाद है। वस्तुपरक कसौटी का आधार बनाकर चलने वाले आलोचक द्वारा यही मूल्यांकन संभव होता है। प्रकाश गुप्त की आलोचना का मूल्य है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो पूर्णतः मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित थे। नामवरण सिंह के शब्दों में सामाजिक यथार्थ दृष्टि से प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रकाश चंद्र गुप्त तुलसीदास की मार्क्सवादी दृष्टि से आंकते हुए कहते हैं कि तुलसी साहित्य हमारे जनवादी परंपराओं का एक छोर है, उसका हृदय है। हम आदर्श और सम्मान से उस अमूल्य उत्तराधिकार को अपनाते हैं, किंतु उनके अंतर्विरोध का अध्ययन और विश्लेषण भी आवश्यक है, नहीं तो हमारी आलोचना एकाकी होगा। इसी दृष्टिकोण से लेकर गुप्त ने तुलसीदास, सूर, कबीरदास के काव्य में प्रगतिशील और जनवादी तत्वों का संग्रह किया। कबीर के विषय में उन्होंने लिखा था कि आज का प्रगतिशील लेखक कबीर की निर्भरता, सामाजिक अन्याय के प्रति उनकी दृढ़ विरोध की भावनाओं और उनकी स्वर्ण की सहज सच्चाई और निर्मलता को अपने अमूल्य उत्तराधिकार समझा है। सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के विरोध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तीखा अस्त्र है। डॉक्टर राघव के विचार में मार्क्सवाद का प्रभाव है, किंतु आग्रह नहीं। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली पुस्तक उनके समीक्षक व्यक्तिज्ञ परिचायक है। डॉक्टर नामवरण सिंह ने साहित्य चेतना को व्यापक जन चेतना का साहित्य करने देखा है। इन आलोचना में रूप तत्व और महत्व दिया गया है। रूप वैश्यत ही वस्तु या सामाजिक अर्थव्यवस्था को पकड़ लिया गया है। बीम, प्रतीक, शैली ये सारे उपादान वस्तु को ही उद्घाटित करता है। रूपात्मक संगठन को अनेक रिक्तियाँ होती है, दरारें होती है, मौन होती है और आकाश होती है। आलोचना उन रीतियों को उभरता है, दायरों को पटाता है और मौन को शब्द देता है, अवकाश का पूर्ण करता है। प्रगतिवाद आलोचना के संदेश में प्रतिबंध जैसी सवाल भी प्रायः उठाया जाता है। प्रगतिवाद शोषित और पीड़ा का पक्षधर है। गोकी ने इस सामाजिक यथार्थवादी की घोषणा की है। उनके अनुसार साहित्य को क्रांतिकारी, पक्षधर, आकाशवादी तथा भविष्यमुखी होनी चाहिए। यह सच है कि साहित्य का पक्षधर रचना उच्च कोटि का नहीं मानी जाती है, लेकिन कला के प्रति प्रगतिशील उन्मुख कला के लिए सिद्धांत की ओर उन्मुखता देती है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की समाज पक्ष पर शोषित हो गया है। सर्जना के बाद साहित्य एक कठोर वस्तु है, इसलिए जब कला वस्तु मांगी जाती है तो मार्क्सवादी साहित्य और कला वस्तु सत्ता मानता है। सौंदर्य शब्द का सुंदर वस्तु का वश्या विश्लेषण का संकेत करती है। साहित्य की सौंदर्य अनुसार रमणीय के आगे आगे भावों का भी संगठन चलती है। सौंदर्य की स्पष्ट जीवन अनुसार को और भी समेट करती है। सौंदर्य की पर जीवन न भूल की और रमणीय बना देता है। इतना तो सर्वमान्य सत्य है। प्रणाली या समीक्षक और सौंदर्य
के रमणीय और आगे भावों की कसौटी है। सौंदर्य का स्पर्श जीवन भू और भी समेटती रहती है। सौंदर्य का स्पर्श जीवन अनुभव और भी रमणीय बना देती है। इतना तो सर्वमान्य सत्य है कि प्रगतिवाद या मार्क्सवाद समीक्षक सिद्धांत को भले ही राजनीतिक कहर उपेक्षा कर दिया जाए, किंतु यह मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांतों से भले ही काव्य चेतना का समाज स्तर बनाने की प्रगति आलोचना का महत्वपूर्ण योगदान है। मार्क्सवादी समीक्षकों ने हिंदी समीक्षक में अभिव्यक्त भाववादी जड़ मुक्ता क्रिया और उसके स्थान पर स्वस्थ वैज्ञानिक वस्तु अथवा जन कल्याणकारी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति प्रतिष्ठित किया गया है। ये थे बीए सेमेस्टर 13 का मार्क्सवादी या प्रगतिवाद की समीक्षा करें।